हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको दोस्तों बताएंगे जहां पर कब होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में बातचीत। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज आपके सामने लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना को चाइना पर विजय पाते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस ने बना लिया है दुनिया को तबाह करने का बंकर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आखिरकार लाइन पर आ ही गया ड्रैगन। एलएसी पर टकराव के बाद बनाए गए नए स्ट्रक्चर को हटाने वाला है चाइना। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस प्रकार। साथ ही आपको बताएंगे जहां फिर हुआ पाकिस्तान बेनकाब, भारत के दबाव में आया पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है ये। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत चाइना तनाव के बीच बोला रूस, करूंगा भारत की हर संभव मदद और पहुंचाऊंगा भारत को S-400 मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों जहां पर चीनी सेना को ढूंढे नहीं मिल रहा है सैनिक, सारे चीनी सेना के जॉब से छोड़कर अन्य जॉब करना चाहते हैं दोस्तों। बताएंगे पूरी खबरें क्या है। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर बताएंगे जहां पर पहली बार नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को लेकर भी बड़ी बात कही है, तो बताएंगे आपको पूरी खबरें क्या है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है व्लादिमीर पुतिन। रूस ने बनाया दुनिया की तबाही का बंकर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के 6375 परमाणु बमों को नियंत्रित करने के लिए एक अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का निर्माण कराया है। पहाड़ों के बीच बना ये रूसी न्यूक्लियर कमांड पोस्ट तीसरे युद्ध के दौरान परमाणु बम के हमले को भी झेल जाएगा और काम करता रहेगा। पुतिन ने बताया कि यह न्यूक्लियर कमांड पोस्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस कमांड सेंटर के जरिए परमाणु हमले की सूरत में भी रूस अपने न्यूक्लियर बम को नियंत्रित कर सकेगा। इस तरह की खासियत है दोस्तों इस परमाणु हथियार में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है रूस को लेकर? और रूस इस प्रकार से अपने देश को मजबूत कर रहा है दोस्तों, और वो भारत की भी मदद करना चाह रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों रूस को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो आखिरकार लाइन पर आया ड्रैगन। एलएसी पर टकराव के बाद बनाए गए नए स्ट्रक्चर को हटाएगा चाइना। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहली बार चाइना अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस चुका है। 6 महीने से भारत को उकसाकर युद्ध में उलझाकर बीजिंग ने जितने पैतरे चले सबके सब उल्टे पड़ गए। ड्रैगन के सारे दांव का दम निकल गया। पहली बार चाइना पूर्वी लद्दाख में सरेंडर करने की नियत में दिख रहा है। मई से पहले वाली स्थिति में लौटने पर सहमति जताई जा रही है। इसके साथ ही दोनों सेनाएं पेंगोंग झील क्षेत्र में इस साल अप्रैल मई से चल रहे गतिरोध के दौरान बनाए गए किसी भी नए ढांचे को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि भारत और चाइना दोनों ही मुल्क पूर्वी लद्दाख में एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट से अपने अपने सैनिकों को साजो सामान को भी पीछे हटाने को तैयार हो गए हैं। 6 महीनों से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने की दिशा में दोनों देशों के बीच बनी ये सहमति एलएसी पर शांति बहाली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत और चाइना की सेनाएं इसे अंजाम देने की रूपरेखा पर बातचीत कर रही हैं। बता दें कि भारत ने हमेशा इसी बात
पर जोर दिया है कि चीनी सैनिकों को अप्रैल की स्थिति में लौटना ही होगा, तभी भारतीय सैनिक वापस लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान हुआ फिर बेनकाब। मुंबई हमले के दोषियों के अपने यहाँ होने की बात मानी, भारत ने बनाया कार्यवाही का दबाव। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। मुंबई हमले की सच्चाई को छिपाने में 12 वर्षों से ज्यादा लगे। पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में भी ये बात कही जा सकती है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी ने मुंबई हमले में मदद करने वाले कुछ अपराधियों के नाम उन आतंकियों की सूची में शामिल किए हैं जो काफी दिनों से पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। हालांकि भारत ने इस सूची में हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को कुछ अन्य शीर्ष साजिशकर्ताओं के नाम न शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कहा कि मुख्य साजिशकर्ता का नाम न शामिल कर पाकिस्तान ने आंख में धूल झोंकने का काम किया है। पाकिस्तान ने ये सूची FATO के प्रतिबंध से बचने के लिए जारी की है। इससे ये बात सामने आ गई है कि किस तरह से ये विश्व के कुख्यात आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों को छिपाता रहा है। भारत ने ये भी कहा कि इससे पाकिस्तान की कलई खुल गई, अब उसे दोषियों को सजा दिलाने में गंभीरता दिखानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ये बातें कही है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान पर बड़ा ही दबाव बनाया गया दोस्तों भारत की तरफ से, और पाकिस्तान इस दबाव को ना झेल पाने के बाद उसने सारी सच्चाई कबूली है दोस्तों, और आतंकवादियों पर शिकंजा कसने की शर्त रखी है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों इस पाकिस्तान वाली आतंकिस्तान को लेकर, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो भारत चाइना तनाव पर बोला रूस, इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी, मैं भारत को जल्द से जल्द सौंपूंगा S-400 मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें LAC पर बढ़ते भारत चाइना तनाव को देखते हुए रूस चिंता में आ गया है। रूस ने कहा कि अगर भारत चाइना के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता है तो पूरे यूरेशिया क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही रूस ने भारत को दिए जाने वाले हथियार S-400 को जल्दी से जल्दी मुहैया करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, रूस ने साफ कह दिया है कि हम भारत की हर संभव मदद करेंगे और भारत की तरफ से दिया गया ऑर्डर S-400 को हम जल्द से जल्द भारत पहुंचाएंगे। ऐसे में दोस्तों रूस भी बड़ा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों भारत के मामले में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, जवानों से मुलाकात करके बढ़ाया हौसला, एक ही जोश के साथ तैनात रहे सभी रैंक। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की यात्रा के दूसरे दिन गुरुवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चुनिंदा प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। नरवणे ने आज कुमाऊं रेंज के पिथौरागढ़ का दौरा किया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जवानों से मुलाकात की और सभी रैंकों को एक ही जोश और उत्साह के साथ तैनात रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। दोस्तों, दौरे के पहले दिन जनरल नरवणे ने सीमांत चौकियों का हवाई निरीक्षण किया था। उत्तराखंड के लिपू लेक बॉर्डर पर भारत, नेपाल और चाइना की सीमाएं मिलती हैं। चीनी आर्मी PLA ने यहीं पर करीब 2000 जवानों की तैनाती करने के साथ ही अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। पिथौरागढ़ के काला पानी और लिपू लेक को लेकर ही भारत और नेपाल के संबंधों में तल्खी आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नरवणे जी का ये यात्रा साफ दर्शाता है दोस्तों कि हमारी भारतीय सेना कितनी तैयार है और कितनी सक्षम है। सभी चीजों को परखना था दोस्तों, और चाइना से जिस प्रकार विवाद चल रहा है इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे में भारतीय सेना को पूरी तरह से तैयार करना हमारे चीफ प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का की जिम्मेदारी है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो विदेश मंत्रालय ने बताया कब होगी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन में बातचीत। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन परस्पर सुविधाजनक समय पर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका संबंधों को वहां द्विदलीय समर्थन प्राप्त है। मंत्रालय की ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जो बाइडेन द्वारा मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नजदीकी मुकाबले में पराजित करने के कुछ दिनों बाद आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए जो बाइडेन को बधाई दी थी और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति के योगदान की भी सराहना की थी। श्रीवास्तव ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि वो भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों। ऐसे में देखना ये होगा कि वो सुविधाजनक समय कब आता है दोस्तों और कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जी की बात होती है। ऐसे में दोस्तों वो समय कभी भी आए, लेकिन भारत अमेरिका के बीच दोस्ती कम नहीं होने वाली दोस्तों, ये हमारी भारत सरकार भी मानती है। क्या आप लोग मानते हैं दोस्तों? तो कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा भारत अमेरिका की दोस्ती को लेकर। एक और खबर की ओर चलें तो सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अर्नब गोस्वामी ने सत्र अदालत से जमानत याचिका वापस ले ली है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय से रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तारी के 8 दिन बाद जमानत मिल गई। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रायगढ़ जिले में अलीबाग की सत्र अदालत से अपनी जमानत याचिका गुरुवार को वापस ले ली। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिका की धमकी से बेखौफ तुर्की रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का करेगा इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि उनका देश अमेरिका के लगातार विरोध के बावजूद रूस से खरीदी गई मिसाइल रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की योजना पर काम कर रहा है। रक्षा मंत्री हुलूसी आकार ने गुरुवार को संसदीय बजट आयोग को बताया कि सेना योजना के अनुसार S-400 मिसाइल प्रणाली को तैनात करने की तैयारी कर रही है। अमेरिका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य तुर्की द्वारा रूस की यह विमान रोधी प्रणाली खरीदे जाने का विरोध करता रहा है और तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से निकाल चुका है। अमेरिका का कहना है कि S-400 प्रणाली रडार से बच निकलने में सक्षम लड़ाकू विमानों के लिए खतरा है और ये नाटो की प्रणालियों के अनुकूल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, से अब देखना ये होगा कि अमेरिका और तुर्की के बीच में किस प्रकार की आगे बातचीत होगी दोस्तों, और युद्ध जैसे जिस प्रकार से हालात तुर्की की तरफ से बन रहे हैं अमेरिका को लेकर, अब देखना यही होगा दोस्तों कि इन मिसाइलों का उपयोग कब होता है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो यूएई को फाइटर जेट्स देगा अमेरिका, विरोध के बीच विदेश विभाग ने दी इसकी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में चुनाव परिणामों पर हो रही चर्चा के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 1,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हथियारों के डील को मंजूरी दे दी है। डेमोक्रेट्स के विरोध के बावजूद इस डील के जरिए अमेरिका अपने स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35 और MQ-9 रीपर ड्रोन को यूएई को बेचेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि 23 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत वाली इस डील में कई उन्नत हथियार प्रणालियों को संयुक्त अरब अमीरात को दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावित बिक्री अमेरिकी सहयोगियों के साथ यूएई को और भी अधिक सक्षम बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार से दोस्तों खबर आ रही है। नीतीश बोले मैंने सीएम पद के लिए नहीं किया दावा, एनडीए ही लेगा अंतिम फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया दोस्तों। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने सीएम पद के लिए दावा नहीं किया है, इस पर फैसला एनडीए में शामिल पार्टियां करेंगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, सीएम पद के लिए एनडीए की बैठक में फैसला होगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है और हम सरकार बनाएंगे। शपथ ग्रहण को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि शपथ ग्रहण छठ या दिवाली के बाद होगा, हम परिणामों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चारों पार्टियों के नेता आज बैठक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और नीतीश कुमार के इस बात को आप किस नजरिए से देखते दोस्तों जरूर बताइएगा। साथ ही आप बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों, एनडीए में से या
या फिर बीजेपी का खुद का सीएम होना चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों? बिहार के सीएम बनने को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सऊदी अरब ने बताया ईरान को सबसे बड़ा खतरा, लगाए ये गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सऊदी अरब के शाह सलमान ने गुरुवार को दिए अपने वार्षिक भाषण में प्रतिद्वंदी ईरान की आलोचना की और कोरोना वायरस को नियंत्रित करने और तेल की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए उठाए गए अपने देश के कदमों की प्रशंसा की। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की उपस्थिति में शूरा परिषद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए गए भाषण में 82 वर्षीय शाह सलमान नीतिगत प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को रेखांकित किया है। विदेश नीति पर सलमान ने जोर देकर कहा कि ईरान चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है और क्षेत्र में जातीय भावनाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां अमेरिकी दूतावास ने इमरान खान को लेकर पाकिस्तान से मांगी है माफी। जी हां दोस्तों, इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ किए गए एक पोस्ट को रीट्वीट करने को लेकर माफी मांगी है। पाकिस्तान के अमेरिकी दूतावास ने विपक्षी दल PMLN के नेता एहसान इकबाल के एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया है। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट किया कि अमेरिकी दूतावास का ट्विटर अकाउंट कल रात हैक हो गया था। अमेरिकी दूतावास राजनीतिक संदेशों को पोस्ट करने या रीट्वीट करने का समर्थन नहीं करता है। इस अनाधिकारिक पोस्ट से पैदा हुए किसी भी तरह के विवाद के लिए हम माफी मांगते हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत की दुनिया में बढ़ेगी और भी ताकत। चंद महीनों में ब्रह्मोस मिसाइल के समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, भारत अभी तक ज्यादातर मिसाइलें और रक्षा हथियार दूसरे देशों से खरीदता आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारत की ताकत और अधिक बढ़ने वाली है। दरअसल अगले साल भारत और फिलीपींस उस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जिसके तहत फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदेगा। अगले साल होने वाले समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते शामिल होंगे। ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत रुख ने संयुक्त रूप से बनाया है। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर हाफ चीनी सेना को ढूंढे नहीं मिल रहे सैनिक, पूर्व सैनिकों में भी सुलग रहा है असंतोष की भावना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजर्मियों पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगी चीनी सेना को ढूंढने से भी नए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। चीन के युवा अब सेना की बजाय अन्य आकर्षक नौकरियों में जाना पसंद कर रहे हैं, जिससे PLA के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है दोस्तों। यही नहीं, चाइना के करीब 5 करोड़ 70 लाख पूर्व सैनिकों में भी रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं नहीं मिलने पर असंतोष भड़क उठा है। इन पूर्व सैनिकों को मनाने के लिए अब चाइना सरकार लॉलीपॉप देने में जुट गई है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि चाइना के लोगों का, नागरिकों का इंटरेस्ट सेना में पूरी तरह से खत्म हो गया है दोस्तों, और अब वो अपना रुचि और आकर्षक नौकरियों में जाना पसंद कर रहे हैं दोस्तों। उन्हें पता चल गया है कि चीनी सेना में भर्ती लेने का मतलब है मौत को गले लगाना, क्योंकि चाइना कभी भी सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल सकता है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और चाइना के लोगों के डिसीजन का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अमित शाह बोले पिछले 50 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ उतना मोदी सरकार ने 6 सालों में कर दिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बीते 50 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ है उतना काम मोदी सरकार ने 6 सालों में करके दिखा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमित शाह ने कहा कि वो आने वाले दिनों में सीमा पर जवानों के साथ रहने वाले हैं। ये बातें अमित शाह ने गुजरात के कच्छ में विकास उत्सव 2020 का उद्घाटन अवसर पर बोला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अमित शाह के इन बातों का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने उन कामों को 6 सालों में पूरा कर दिया जो पिछले 50 वर्षों में भी नहीं हो पाया, ऐसे में आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जो बाइडेन की सरकार में भी कम नहीं होगी पाकिस्तान की तश्कीलें, मुश्किलें और टेंशन। आतंकवाद पर कार्रवाई के लिए अमेरिका
हमेशा से बनाया था दबाव, बनाएगा दबाव। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान से अपने रिश्तों पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने पर और अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के अमेरिका के प्रयासों में साथ देने के मुद्दों पर परिणामवादी रुख अपना सकता है। एक पूर्व शीर्ष पाकिस्तानी राजनयिक ने ये बात कही है। दोस्तों ऐसे में अब देखना ये होगा कि अमेरिका किस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता है। दोस्तों आतंकवाद को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ट्विटर ने भारत के नक्शे में किए बड़ी गलती, जिसको सरकार ने दे दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही उसे अल्टीमेटम देकर इस मामले में जवाब मांगा है और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की माने तो जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण कर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए विचारधारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे जेएनयू में जितने भी नारे लगाने वाले थे उनको इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सुनाया दोस्तों, और बहुत कड़ी बातें कही है इनको लेकर और बहुत ही इनको लताड़ा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दीपोत्सव यानी दीपावली से जुड़ी बड़ी खबर, राम की नगरी में जगमगाएंगे 5,51,000 दीप, अब तक का सबसे बड़ा नया रिकॉर्ड बनेगा अयोध्या में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने से लोग हैं जो उस दीप को जलाने के लिए जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की ओर चलें तो कुणाल पांड्या को एयरपोर्ट पर रोका गया, यूएई से सोना लाने के शक में रोका गया है दोस्तों, मिली कई कीमती इनके साथ चीजें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के विजेता मुंबई इंडियंस के लिए विजयी रन बनाने वाले कुणाल पांड्या को एयरपोर्ट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूएई से आईपीएल खेलकर लौट रहे कुणाल को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय की तरफ से उनको बिना जानकारी के सोना रखने के शक में रोका गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के भाई और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी कुणाल को यूएई से लौटने के बाद मुंबई में बिना जानकारी सोना लाने के शक में रोका गया। जानकारी के मुताबिक राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारतीय ऑलराउंडर को बिना जानकारी दिए यूएई से अपने साथ सोना लाने के शक में रोका गया। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्त, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना